स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उपापचय। क्या है हमारा टॉपिक? उपापचय। उपापचय मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जीवित कोशिकाएं क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि जीवित कोशिकाएं क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं अथवा अपने संरचनात्मक घटक या अन्य उत्पादों का निर्माण करती हैं। यानी कि जब ऊर्जा प्राप्त करेंगी तो क्या होगा? नए घटकों का निर्माण करेंगी, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो कोशिका में संपन्न होने वाले सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। बच्चों, जीवधारियों में मेटाबॉलिज्म दो प्रकार से होते हैं। एक होता है उपचयी क्रिया और दूसरी होती है अपचयी क्रिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया में क्या होता है कि इनको हम पहले तो ये समझिए, उपचयी क्रिया को हम संश्लेषणात्मक क्रिया भी कहते हैं। यानी कि इसमें सिंथेटिक रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम संश्लेषणात्मक क्रिया भी बोलेंगे। बच्चों, उपचयी क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? सरल अणुओं से, यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जटिल अणुओं का निर्माण होना। ठीक है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है? उपचयी क्रिया कहलाता है। उपचयी क्रिया, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या एग्जाम्पल? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों कि पौधे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, यानी कि ये क्या हो गया? जटिल पदार्थ हो गया। ठीक, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना। सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी कि 6CO2 और 12H2O, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अभिक्रिया हो रही है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो एक सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, ये क्या कहलाएगा? उपचयी क्रिया कहलाएगा, जिसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और जस्ट अपोजिट अपचयी क्रिया में होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में। इसमें क्या होता है? इसको हम विनाशात्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे उपचयी क्रिया को हमने सिंथेटिक रिएक्शन कहा क्योंकि उसमें नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे? विनाशात्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है। उनके विघटन के फलस्वरूप सरल अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जटिल से सरल अणु का निर्माण हो रहा है। ठीक, अपचयी क्रिया में क्या हो रहा है? जटिल से सरल अणुओं का निर्माण होगा, तो इसको हम कहेंगे अपचयी क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? एटीपी जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है? एटीपी का प्रयोग जीवधारी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होता है? यानी कि श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो यूज़ है वो कहाँ पे करेगा? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के रूप में होगा। फिर ग्लूकोज का विघटन होगा। ग्लूकोज का विघटन किस फॉर्म में होगा? उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में होगा। यानी कि देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ये टूट जा रहा है। किस में टूट जा रहा है? 6CO2 में और 6H2O में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जा रहा है। चलिए, और सजीवों की जीवित कोशिकाओं में उपचयी और अपचयी क्रियाएं जो होती हैं वो सम्मिलित रूप से होती हैं। अगर सम्मिलित रूप से होती हैं तो इनको हम कहते हैं उपापचयी
पथ कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सजीवों में सजीव क्या है, जीवित कोशिकाएं हैं, समझिए। ठीक है, और जीवित कोशिकाओं में ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं, उपचयी क्रियाएं भी होती हैं और अपचयी क्रियाएं भी होती हैं, और इनके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं उपापचयी, क्या कहते हैं, इनके सम्मिलित रूप को हम कहेंगे उपापचयी पथ, मेटाबॉलिक पाथवे। अच्छा, अगर किसी भी निर्जीव में मेटाबॉलिज्म का अभाव होता है, देखिए ये अंतर है सजीव और निर्जीव में। सजीवों में मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा और निर्जीवों में मेटाबॉलिज्म का अभाव होता है। लेकिन जीव शरीर से बाहर किसी परख नली में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को ना तो हम जीवित श्रेणी के में रखा जा सकता है और ना ही निर्जीव की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः उपापचय बिना किसी अपवाद के जीवों का विभेदक लक्षण होता है तो है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में होने वाले जो उपापचय है उसको जीवधारी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, और हाँ, यह जीवधारियों की अभिक्रिया अवश्य कहलाएगी। बच्चों, आई होप आपको ये उपापचय के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे समस्थापन, होम्योस्टैटिस। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।